आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बार बार बाहर जाकर खाना खाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन एक औरत चाहे तो कम बजट में भी अपने घर वालों को स्पेशल फ़ील करवा सकती है। तो आज मैं अपने घर वालों के लिए फ्राइडे स्पेशल डिनर बना रही हूँ, जिसमें मैं बनाऊँगी मज़ेदार पुलाव और सीख कबाब। इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है हमेशा की तरह कि आप अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अच्छा, ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग था और फ्राइडे का दिन जो है वो मेरा हमेशा मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा स्पेशल सा खाना बनाती हूँ। अब बच्चे पता है कभी कभी फरमाइश करते हैं ना बाहर खाना खाने के, कि हमने बाहर जाके कुछ अच्छा खाना है। मेरी बेटी माशाल्लाह से ना बड़ी हो रही है, तो बच्चे आपको पता है उनको तो नहीं पता होता, लेकिन मेरा जो है माइंड ये होता है कि बाहर बजाय खाने के, एक तो खाना बाहर वाला एक्सपेंसिव पड़ता है और दूसरा ये होता है कि आप घर के अंदर साफ़ सुथरा खाना जो है अच्छा सा बन जाता है। तो आपकी क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी, दोनों मैटर करती है ना। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी पर्सनली बाहर जाके खाना खाना अच्छा नहीं लगता और मुझे भी पर्सनली शौक़ है कि मैं कभी कभी जो है ना अपने घर वालों को लिए अच्छा खाना बनाती हूँ, स्पेशल फ़ील कराती हूँ। क्योंकि पूरा हफ़्ता तो इतना बिज़ी डे मेरा गुज़रता है स्टिचिंग में, तो फिर इस वजह से फिर मैंने एक फ्राइडे का दिन अपने स्किन केयर के लिए थोड़ा सा निकालती हूँ और कुछ मैं इस तरह के अच्छे खाने बना के फैमिली को खुश कर देती हूँ। क्योंकि रोज़ वो भी दालें और सब्ज़ियाँ खा खा के बोर हो जाते हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि यार चलो कुछ अच्छा सा स्पेशल बना लें। चले कभी कभार तो बंदा बाहर से खा लेता है अमूमन, लेकिन यह है कि बाहर का मैं ज़्यादा भी, मुझे वैसे खुद ही बाहर की चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन बच्चों की वजह से इंसान मजबूर हो जाता है। क्योंकि मेरी एक ही बेटी और लाडली है, तो फिर उसके लाड हम उठाते हैं, तो उसकी वजह से मेरे कभी पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की मैं खा लेती हूँ। आप यकीन करें कि मैं पिज़्ज़ा के एक स्लाइस से ज़्यादा नहीं खाती और बर्गर भी मैं खाती हूँ तो मैं हाफ़ ही खाती हूँ। तो मैं ये बाहर की चीज़ें ना मुझे भी नहीं पसंद और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद, और बाहर जाके खाना खाना भी उनको इतना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं घर में साफ़ सुथरा अपने हाथों से बना होता है, इंसान को पता होता है मसाले क्या डले हुए हैं, आपने जो है वो अच्छे से चिकन या गोश्त जो भी चीज़ आपने बनाई वो आपने धोई है। तो बाहर का तो यही होता है। फिर दूसरी बात ही को वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और आजकल की इस महंगाई के दौर में मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है एक बजट को, एक हाउसवाइफ, एक मिडिल क्लास फैमिली चलाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, फिर मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हुआ था, मैं बना के महीने के लिए रख लेती हूँ ना, तो यकीन माने ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। क्योंकि मैं स्टिचिंग करती हूँ, बिज़ी रहती हूँ। अभी जैसे मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरे साथ ऐड हुए हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मैं इस तरह बना के ना रख लेती हूँ, टमाटर का पेस्ट भी रख देती हूँ। यार यकीन माने इतनी आसानी हो जाती है ना कि 10 मिनट में मेरा खाना जो है वो रेडी हो जाता है, तो बड़ी आसानी हो जाती है। मैं अपने लिए आसानियाँ ढूंढती हूँ। अच्छा, हमारी अम्मी जो है वो गुस्सा भी करती है, कहती है तुम जो है ना अदरक लहसुन पेस्ट बना के रख देती हूँ महीना महीना, तो ख़राब हालांकि नहीं होता, लेकिन वो हमारी अम्मियों को अब कौन समझाए कि वो वाला अब दौर नहीं। अब ज़िंदगी इतनी जो है ना मसरूफ़ हो गई है, इतने आजकल की औरत को मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं, तो आजकल की ज़िंदगी इस तरह मसरूफ़ होगी, तो इसलिए हम अपनी सहूलत के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। हम अम्मी को समझाते हैं, अम्मी आपका दौर और था और अब का दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इसलिए जो है वो हमें जल्दी होती है और काम हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है। बजाय बनिस्बत पहली जो औरतें थी ना, वो इतने हैवी काम इतने इस तरह के नहीं होता था जिस तरह की अब की औरत की ज़िंदगी। जितनी सहूलियात है उतनी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल भी होगी औरतों के लिए। आप सब इस बात से एग्री करते तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि पहले वक्त की औरतें और अब की वक्त की औरतें में काफ़ी डिफरेंस है। अब वो सेहतें भी नहीं है। अब माशाल्लाह हमारी अम्मियाँ जो जॉइंट फैमिली में रहती थी और इतने इतने बच्चे होते थे उनको संभालती थी, अब की औरतों की सेहत और अब औरतों के काम में ना बहुत फ़र्क है। तो अक्सर अम्मी कंपेयर करती हैं कि हम इस तरह थे, हम यूँ करते थे, लेकिन मैं अम्मी को समझाती हूँ कि नहीं अम्मी ऐसा नहीं, हमारी और आपकी लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चले बहरहाल अब मैं पुलाव बना रही थी सिंपल सी, बस गोश्त में सारे स्पाइसेस डाल दिए, गरम मसाला डाल दिया। अच्छा, गरम मसाले के साथ मैं आपको एक और टिप बताती हूँ ना कि आप जब पुलाव बनाएं ना, उसमें बादियान के फूल लाजमी 1-2 डाला करें। उससे जो होती है ना आपकी जो पुलाव की खुशबू होती है ना, पुलाव के अंदर टेस्ट होता है, इतना मज़े का इन्हेंस होके आता है ना। तो आप ये बादियान के फूल ना लाजमी डाला करें। तो मैं जब गोश्त को उबालती हूँ ना, उसमें मैं 1-2 बादियान, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेरे जैसे तकरीबन आधा किलो चावल थे, अगर आपके अपने किलो है 1.5 किलो है, लेकिन बिल्कुल आप 1 डाल दिया करें, हाफ़ डाल दिया करें, मतलब इसकी ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो वो मैं लाजमी डालती हूँ।
अच्छा फिर मैंने इसी तरह पुलाव बनाया और घर वालों को स्पेशल फ़ील कराया। खुश हो जाते हैं बच्चे भी, फैमिली भी, हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि शौहर का दिल जीतना हो तो सबसे पहले औरत को जो है वो कहते हैं मैदे से गुज़र के जाता है कनेक्शन जो भी वो बड़े बुज़ुर्ग कहते थे। तो इसलिए आप अपने मियाँ को ना अच्छे-अच्छे खाना खिलाया करें ताकि वो बाहर की तरफ जाए ही ना। मैंने अक्सर मर्दों को देखा है ना, वो बाहर जाके खाना खाते हैं, वो बीवियों के खाना पसंद नहीं करते हैं, बीवियों को झिड़कते हैं, डांटते हैं। कुछ औरतें भी माज़रत के साथ नाराज़ नहीं हैं और आप औरतें भी ऐसे करती हैं, आप जान छुड़ाती हैं, तो जान ना छुड़ाया करें खाने पे। अच्छा, एक सबसे मज़े की मैं आपको सिंपल बताऊं कि खाने में आपका टेस्ट कैसे आता है। आप ना खाने में सबसे अच्छा टेस्ट जो आता है ना, हमें दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अच्छा, मेरी एक आंटी थी ना, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि खाने में लज़्ज़त लाने के लिए ना आपके हाथ के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले आप दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें। आप यकीन करें, मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ ना जब खाना बनाती हूँ तो मेरे खाने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। अच्छा, दावतें करना भी जो है ना, मुझे पहले बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, मैं दावत करती थी, लोगों को बुलाती थी और अच्छा लगता था फैमिली को, सबको। लेकिन अब वो बात है कि जो है अब वो उस तरह की नहीं है, बंदे को मतलब दुख आता है कि आप एक ख़र्चा करते हो, इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हो, लोगों को खिलाते हो और बाद में लोग नखरा करते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ अपनी फैमिली को स्पेशल फ़ील कराया करें, अपनी फैमिली के लिए जिया करें, अपने लिए जिया करें, अपने आप को खुश रखने के लिए किया करें, अच्छे से कपड़े पहन लिया करें, अपने लिए कोई टाइम निकाला करें, स्किन केयर कर लिया करें, अपने लिए अच्छा खाना बना लिया करें। कभी-कभी अपने आप को भी मैं कहती हूँ दावत दिया करें। और वो जो हमने क्रॉकरी ली होती है एक अच्छी, हमने मेहमानों के लिए, हर घर के अंदर हर जगह ये चीज़ होती है कि हर बंदे ने मेहमानों के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी आपने बर्तन रखे होते हैं कि यार मेरे घर गेस्ट आएगा, उसके लिए स्पेशल आपने एक रखे होते हैं। तो जो वो गेस्टों के लिए आपने रखे होते हैं कि गेस्ट ही आके इसमें खाना खाएगा, तो उसमें आप नहीं खा सकते हो। तो मेरा ख़्याल से ना आपको भी उसमें खाना खाना चाहिए। तो मैं इसलिए फिर कभी-कभी अपने आप को ज़रा होटल वाला माहौल बना लेती हूँ। मेरी बेटी भी खुश हो जाती है और मेरे हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। और इसी तरह जब कोई दावत भी होती है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास महंगे बर्तन हो, महंगी चीज़ें हों, आप तब कहें कि भाई मेरे घर तो कुछ भी नहीं है। कई औरतें मैंने सुना है, मेरे घर तो बर्तन ही ढंग के नहीं है और ये है तो मैं इस तरह, तो यूँ नहीं करना चाहिए। जो है आपके पास सिंपल बर्तन भी है, आप उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से किया करें, सैलड बना लिया करें, अच्छे से सलाद बना, मतलब खीरे काट लिया करें, अच्छे से उसको इस तरह से टेबल या अपने दस्तरखान पे सजाए कि सलीका मंदी आपकी नज़र आनी चाहिए उस चीज़ में ना। तो मैं इसी तरह करती हूँ, कोई मेरी भी लग्जरी लाइफ नहीं, आप जैसी एक आम हाउस वाइफ हूँ। तो बस यही मेहनत से थोड़ा-थोड़ा बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह जितना है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह फिर मैं जो है वो अच्छे से वो बर्तन निकाल लेती हूँ जो मेहमानों वाले होते हैं और उसमें अपने घर वालों को खाना सर्व करती हूँ, तो इतना उनको भी अच्छा लगता है। वो जब वो खुश हो जाते हैं तो यकीन माने मुझे भी सुकून आ जाता है। और कितनी थकावट के बावजूद भी, कितनी भी मैं थकी हूँ ना, तो यार जब घर वाले खुश होते हैं और हस्बैंड खाने की तारीफ़ करते हैं, बच्चे तारीफ़ करते हैं, तो एक औरत जो है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अच्छा, साथ-साथ मैं क्या करती हूँ, जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो सबसे पहले तो मेरी आदत है, मैं सब औरतों को कहती हूँ कि जब भी आप खाना बनाएं किचन में, अगर आपके बर्तन सिंक में पड़े ना, पहले उसको धो लें। पहले अपना सिंक अपनी जो है वो सारा क्लियर कर लिया करें, शेल्फ, फिर आप खाना बनाया करें, तो यकीन माने बड़ा मज़ा आता है। फिर खाना बनाकर इंजॉय करके खाना बंदा बनाता है। तो मैं तो पर्सनली ऐसे ही करती हूँ मैं। और साथ-साथ फिर जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो इतना खलार भी नहीं बनता किचन में, बड़ी ईज़िली आपका काम हो जाता है, टाइम भी मैनेज हो जाता है। क्योंकि साथ-साथ जब आप खाना बनाते हो, साथ-साथ आप जो है वो इस तरह अपनी बर्तन भी धो के संभाल के रख दिया करो, तो टाइम बच जाता है। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी पीके चिकन, ये भी बहुत अच्छे कबाब थे। वैसे मैं कभी-कभी खुद भी बना लेती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है और सना कभी फरमाइश कर देती है, तो बाहर से मैं इस तरह ले लेती हूँ। लेकिन पहले मैं उसे यही चेक करती हूँ कि यार अच्छी, मैं वो दुकान वाले से जिधर से मैं लेती हूँ उनसे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ कि यार ये अच्छी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छे साफ़ सुथरे, वाकई ये है होममेड है।
मतलब ये घर में जिस तरह बनाते हैं ना उस तरह का ये बना हुआ था। तो ये वाकई बहुत मज़े के थे जब मैंने फ्राई किया। और इसी तरह देखिए मैं इतना प्यारा अच्छी सी प्लेटें मैंने निकाली, अच्छे से मैंने इसको प्रेजेंटेशन दी है। मतलब मैंने थोड़ा सा टमाटर काट के अच्छी सी मैंने वो लुक दे दी है कि ज़रा अच्छा सा होटल वाला लुक आ जाए। होटल वाले भी तो यही करते यार, और क्या करते, इसी तरह ही करते हैं और वो क्या कोई अलग से दुनिया से आए होते, कोई रोबोट होते, इसी तरह होते। बस थोड़ा सा आपकी समझदारी, थोड़ा सा सलीकामंदी होनी चाहिए औरत के अंदर। मैं कहती हूँ आजकल तो सोशल मीडिया दौर है, क्या क्या चीज़ें नहीं सिखाते हैं। जो मैंने ऐसे कई औरतों को, पुअर औरतें होती हैं, यकीन माने वो इतनी मेहनत नहीं करती, इतनी स्ट्रगल नहीं करती, कहती जाओ रहने दो, ऐसे कौन इतना करे, बस बना लिया। तो कभी कभी यार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा ये मैंने जो पीछे लाइट लगाई थी ना किचन में, यकीन माने 500 की मैं लेकर आई थी ये लाइट, और मैंने खुद ही लगा ली थी। मैं लोगों के किचन में जाके देखती थी, मैं कहती यार ये कितना अच्छा लग रहा है, इनका किचन कितना लग्जरी लुक दे रहा है। तो मुझे नहीं पता था कि बस एक 500 रुपीज़ से मेरा किचन इतना ज़बरदस्त होगा। आप यकीन करें छोटी सी चेंजिंग की वजह से मेरे किचन को इतने खूबसूरत लुक आती है। और जब मैं खाना बनाती हूँ मैं अल्फाज में आपको बयान नहीं कर सकती जितने मुझे खुशी होती है। और एक छोटी सी चेंजिंग के साथ ना देखिए कितना लुक मेरे किचन की चेंज हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज का टॉपिक आप लोगों को मेरा पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। और आप लोगों को आज का मेरा टॉपिक, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और आप सबको मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।